मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और आप सभी का इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है इजीली एकेडमी। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आपको 10वीं क्लास का मैथ, इंग्लिश और साइंस ये तीनों भी पढ़ने को मिलेगा उर्दू मीडियम में। फिलहाल अभी हम उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम इसको इंग्लिश में भी लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखिए, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, आपको समझ में आता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही है करके, तो आप इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और इसको मैक्सिमम इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में पहला सबक है मुतशाबिहत। ज्योमेट्री का सबसे आसान सबक जो बच्चों को डर लगता है ज्योमेट्री से, जबकि ऐसा नहीं है। मुतशाबिहत जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिमिलैरिटी, ठीक है। तो मुतशाबिहत सबक का जो नाम है उससे पहले हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। मुतशाबिहत यानी क्या? तो मुतशाबिहत समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं मुतमासिलत। मुतमासिलत और दूसरा होता है जो सामने आपके लिखा हुआ है मुतशाबिहत। इन दोनों में फर्क क्या है? तो हम मुतशाबिहत पढ़ रहे हैं, किसकी मुतशाबिहत? हम मुतशाबिहत पढ़ रहे हैं मुसल्लस की, मतलब ट्रायंगल की। तो मुतमासिलत भी ट्रायंगल की रहेगी और मुतशाबिहत भी। तो मुतशाबिहत समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मुतमासिलत क्या होता है। तो मुतमासिलत जैसे मेरे सामने दो मुसल्लस बने हुए हैं, ये दो मुसल्लस बने हुए हैं, इसका नाम ए बी सी, दूसरे वाला पी क्यू और ये आर। तो मुतमासिलत मुसल्लस कब होती है? जब दो मुसल्लस दिखने में भी सेम रहेंगे और उनकी हाइट भी सेम रहेगी, इन्हें कहते हैं मुतमासिल मुसल्लस, ठीक है। अब बात करते हैं मुतशाबिहत की, बस इसका थोड़ा सा उल्टा। मुसल्लस दिखने में तो सेम रहेंगे बट इनकी जो हाइट है वो कम ज्यादा हो जाएगी, इनकी साइज कम ज्यादा हो जाएगी। इतना ही फर्क है मुतशाबिहत और मुतमासिलत में। मुतमासिलत में क्या होता है? दोनों मुसल्लसों की हाइट, साइज और प्रॉपर्टी सेम रहती है, बट मुतशाबिहत में क्या होता है? मुसल्लस दिखते तो सेम है लेकिन इनकी हाइट कम ज्यादा होती है, इनकी साइज कम ज्यादा होती है। बस इतना ही डिफरेंस है मुतशाबिहत और मुतमासिलत में, ठीक है। मुतमासिलत का एक्चुअल काम हमें सबक नंबर 3 दायरा में पढ़ने वाला है, सर्कल में पढ़ने वाला है। अब हम बात करेंगे हमारे सबक की, मुतशाबिहत की। तो मुतशाबिहत में जो पहला पार्ट हमें पढ़ना है वो है मुसल्लस का रकबा। मुसल्लस का रकबा क्या होता है? मुसल्लस का रकबा होता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। सबसे पहले आपको इस सबक में पहला टॉपिक यही पढ़ना है, मुसल्लस का रकबा। मुसल्लस का रकबा होता है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। कैसे निकालते हैं मुसल्लस का रकबा, कैसे उसको देखा जाता है, मुसल्लस में कायदा क्या होता है, मुसल्लस में इर्तिफा क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है मुसल्लस का रकबा? 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। मुसल्लस का रकबा मतलब वो मुसल्लस कितने एरिया में फैला हुआ है उसे रकबा कहा जाता है, ठीक है। अब मुसल्लस की तारीफ क्या होती है? मुसल्लस की तारीफ ये होती है, सबसे बेस्ट डेफिनेशन मेरी नजर में मुसल्लस की ये रहेगी कि 3 गैर हमखती नुकात से बनने वाली शक्ल को मुसल्लस कहा जाता है, ठीक है। 3 गैर हमखती नुकात से बनने वाली शक्ल को मुसल्लस कहा जाता है। आपके सामने मैंने 3 मुसल्लस बनाए, पहला, दूसरा और तीसरा। क्यों ऐसा बनाया गया है? देखिए यहाँ पर 3 जिले हैं और 3 जाविये, जिला AB, BC, AC। 3 जाविये हैं, जाविया A, जाविया B और जाविया C। तो हमें मुसल्लस का रकबा जो फॉर्मूला है बच्चों को नहीं समझ में आता है, कायदा कौन सा लेना है, इर्तिफा कौन सा लेना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। करना क्या है? देखिए पहला मुसल्लस ABC, दूसरा वाला भी ABC, तीसरे वाला ABC। मुझे ये वाला फॉर्मूला तीनों पे अप्लाई करना है। तो अब मैं पहले वाले केस में कायदा कौन सा लूं, ठीक है। तो याद रखिए 3 जिले हैं, जिसको आप कायदा लेना है ले लो, जो आपको कायदा लेना है आप बिंदास ले सकते हो। जैसे कि मैं अगर BC को कायदा मानता हूं तो क्या होगा देखिए,
मुसल्लस एरिया मुसल्लस एबीसी, मुसल्लस का रकबा, तो किस मुसल्लस का? मुसल्लस एबीसी का, ए मतलब रकबा, बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। मैंने कायदा क्या लिया? कायदा लिया मैंने बीसी, तो इर्तिफा इसे कहते हैं इंग्लिश में हाइट। इर्तिफा का मतलब होता है हाइट। हाइट हमेशा बेस पर परपेंडिकुलर होती है, कायदे पर इर्तिफा उमूद होता है, उमूद। अगर मैं बीसी को कायदा लूंगा तो यहाँ पे इर्तिफा क्या बनेगा? एबी भी इर्तिफा नहीं रहेगा और एसी भी इर्तिफा नहीं रहेगा, हमें इर्तिफा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया डी, ठीक है। तो इर्तिफा बनेगा एडी, ठीक है, इर्तिफा बनेगा एडी। 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। जिस भी मुसल्लस में आप ये वाला ज़ाब्ता लगाओगे, आप किसी को भी कायदा कंसीडर कर लो, जिसको आप कायदा लेना है वो कायदा ले लो, लेकिन याद रखना इर्तिफा जो उसकी हाइट रहेगी मुसल्लस की वो कायदे से ही जाएगा। मतलब आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जो कायदा रहेगा वहीं से इर्तिफा जाएगा। जैसे कि मैं इस शक्ल की बात करूं, अगर मैंने पहले वाले में मैंने क्या लिया था? कायदा बीसी, अब हम एसी कायदा ले लेते हैं, ठीक है। तो एरिया मुसल्लस एबीसी बराबर 1/2। अब कायदा हम लेंगे एसी को, ठीक है, एसी मैंने कायदा लिया, तो इर्तिफा जो है वो एसी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इर्तिफा निकलेगा एसी से और जाएगा बी की तरफ, नाम दे दो इसको आप बी। क्या बनेगा? इर्तिफा क्या बन जाएगा इसका? बीडी। समझ में आया? थर्ड ऑप्शन मुसल्लस एबीसी का रकबा निकालेंगे। अगर मैं कायदा एबी ले लूं, बीसी हो गया, एसी हो गया, अब हम कायदा मानते हैं एबी को। मान लीजिए मैंने इसको कायदा लिया, ठीक है। अगर एबी अगर कायदा है तो इर्तिफा कायदे से ही जाएगा, ठीक है। इसका ज़ाब्ता बनेगा 1/2 कायदा क्या हमारा? एबी, और इर्तिफा क्या बनेगा? इसको नाम दे दीजिए बी, तो इर्तिफा बनेगा डीसी। ये होता है मुसल्लस का रकबा, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। कायदा आपको जो लेना है वो लो, लेकिन याद रखना इर्तिफा कायदे से ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम मुसल्लस का रकबा निकाल सकते हैं, और इस सबक में पहली जो मश्क है इसी के ऊपर दी हुई है। अब हमें वहां क्या निकालना है? हमें वहां निकालना है मुसल्लस के रकबों की निस्बत। जैसे दो मुसल्लस दिए रहेंगे, उनके रकबों की निस्बत निकालनी है। मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। अब निस्बत क्या होती है? ठीक है, मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, दो मुसल्लस रहेंगे उनके रकबों की निस्बत निकालनी है। मतलब हमें यहाँ पर उनका मुसल्लसों के रकबों की निस्बत निकालनी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें दो मुसल्लसों को कंपेयर करना है। निस्बत का मतलब कंपैरिजन होता है और कुछ भी नहीं, बस हमें दो मुसल्लसों को डिवाइड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जैसे मेरे पास में दो मुसल्लस हैं, पहला मुसल्लस है मेरे पास ए बी सी और इसका इर्तिफा गया यहाँ से डी। दूसरा मुसल्लस है मेरे पास पी क्यू और ये आर और इसका इर्तिफा गया यहाँ से एस। अब मुझे इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत निकालना है, तो क्या बनेगा? एरिया मुसल्लस ए बी सी, एरिया मुसल्लस ए बी सी, इसकी निस्बत किसके साथ? एरिया मुसल्लस पी क्यू आर के साथ। तो एरिया मुसल्लस पी क्यू आर बराबर एरिया मुसल्लस ए बी सी का रकबा क्या रहेगा? ए बी सी का रकबा 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। अगर मैं बी सी को कायदा ले लूँ तो इर्तिफा क्या बनेगा? ए डी। ठीक है, बात करते हैं मुसल्लस पी क्यू आर की। इसका बनेगा 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। अगर क्यू आर में कायदा लूँ तो इर्तिफा क्या बनेगा? पी एस। कायदा क्यू आर, कायदे पर ही इर्तिफा उमूद होता है, ठीक है। यह बनेगा इर्तिफा पी एस। 1/2 कैंसल, क्या बचेगा?
BC ज़रब AD बटे QR ज़रब BS। इस तरीके से मुसल्लसों के रकबों की निस्बत निकाली जाती है। आपके सामने दो मुसल्लस दिए रहेंगे, आपको सिर्फ अप्लाई करना है 1/2 कायदा ज़रब इत्तेफाक। जो मुसल्लस ऊपर दिया है उसका रकबा ऊपर आएगा, दूसरे वाले मुसल्लस का रकबा नीचे दिया है उसका रकबा नीचे आएगा। जो भी कैंसिल होता है उसको काटना है, बचा कुछ आपका आंसर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।